बुंदेलखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, जहां फायर ब्रांड नेताओं की बुंदेलखंड में चहलकदमी तेज हो गई है। वहीं दरअसल आज आपको बता दें कि जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां जनपद के आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद सर्किट हाउस उरई में पहुंचकर पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। तो वहीं समीक्षा बैठक के बाद वीरांगना लक्ष्मीबाई सभागार में जिले के आला अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर पत्रकारों के साथ वार्ता की। वहीं विकासखंड डकोर की ग्राम पंचायत रहिया में अमृत सरोवर का स्थलीय निरीक्षण किया। तो वहीं नगर पालिका द्वारा नलकूप स्थापित किए जाने वाले व विद्युत व्यवस्था लगने के निर्देश भी दिए गए। वहीं अमृत सरोवर में चल रहे कार्य को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करने व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पात्र हैं उनको आवास योजना दिलाने का काम किया जाए। फिलहाल क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने केशव प्रसाद मौर्य ने, आइए सुनते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज जनपद के सरकारी दौरे पर आने से पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ विस्तार से बैठक की थी। फिर संगठन के जो माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उनके साथ बैठक की थी और इसके बाद ये समीक्षा बैठक हो रही है। समीक्षा बैठक के माध्यम से जो फीडबैक मुझे मिला था, उस फीडबैक के आधार पर जो जनता से जुड़ा हुआ विषय है, चाहे वो बिजली विभाग से जुड़ा हुआ विषय हो, जिसमें फर्जी तरीके से बिल भेजने और उसमें अवैध तरीके से वसूली की शिकायत आई थी। जांच करके कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। यहाँ आरटीओ डिपार्टमेंट की भी शिकायत थी, स्वास्थ्य विभाग की भी शिकायत थी। ऐसे जो भी विभागों की शिकायत मुझे फीडबैक के आधार पर मिली थी, उसमें सब में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया गया है। हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। किसानों के जीवन में बदल आए, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी देने की योजना है। शुरुआती दौर में यहाँ सूखे की स्थिति थी और बाद में आज की स्थिति यह है कि थोड़ा वर्षा अधिक होने के कारण किसानों को कुछ नुकसान हुआ है। उसका सर्वे करा करके उनको तत्काल मुआवजा वितरित करने, यहाँ अन्ना पशुओं की जो समस्या है उस समस्या का समाधान करने, जो लंपी रोग है उस रोग से जो ग्रस्त हैं उनका वैक्सीनेशन करने, और जो यहाँ गो अभयारण्य बड़ा बन रहा था उसको तत्काल कंप्लीट कराने, यमुना जी पर जो सेतु का निर्माण हो रहा है वो जो अधूरा काम है उसको भी बिना देरी किए पूरा करने, जिसमें बीजेपी के विधायक द्वारा पार्टी जो बैठक थी उसको छोड़ दिया गया। कोई बात ये देखिए, कोई बात अपने अपने क्षेत्र की होती है। माननीय जनप्रतिनिधिगण क्या विषय है आप बता रहे हो, लेकिन ये पार्टी की बैठक नहीं थी। 4-5 शौचालय है जिनको बना तो दिया गया है लेकिन उनको चालू नहीं किया गया। क्या इसका विधायक जी ने विरोध किया था, क्यों नहीं चलाए जा रहे उनको? नहीं, अगर नहीं चलाया गया है तो मैं निर्देश देता हूँ आपके सामने, उनको चलाया जाएगा। और अगर कहीं कोई बात होगी तो हम लोग पार्टी की बात पार्टी में तय कर लेंगे। यहाँ पत्रकार वार्ता में नहीं तय करेंगे। आपके सवाल है, पीएफआई बैन का सतीश रहमान विरोध कर रहे हैं, सपा के सांसद। देखिए, सपा, बसपा, कांग्रेस, टीएमसी, केसीआर, जो भी पार्टियां हैं इस देश के अंदर जो वास्तव में पीएफआई पर प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं, वह तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस देश का मुसलमानों में भी एक बड़ा हिस्सा है जो पीएफआई पर प्रतिबंध का समर्थन करता है, और बड़ी अफवाह फैलाए थे कि प्रतिबंध लगने के बाद अभी शुक्रवार को नमाज होगी तो बड़ा बवाल होगा, लेकिन पूरा देश शांत रहा क्योंकि पीएफआई पे प्रतिबंध का सब लोगों ने समर्थन किया। धन्यवाद। बसपा तो आपकी बीजेपी मानते हैं, जो मानते थे ये आप मानते हैं, हम नहीं मानते। भाजपा को हम विपक्ष की पार्टी